पीएम मोदी का फौजियों के साथ दिवाली मनाने का सिलसिला जारी। इस बार कच्छ में मनाया गया दीप उत्सव। कहा, मुल्क को अपनी अफवाज के अज़्म पर है भरोसा। झारखंड में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। 20 नवंबर को 38 सीटों पर होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में 7,994 कागजात नामजदगी में से 921 पर्चे जात मनसूख। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से तवानाई के प्लांट का करेंगे इफ्तिताह। 1000 मैट्रिक टन ठोस कचरे से रोजाना 15 मेगावाट बिजली की जाएगी पैदा। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला। खेतों में काम कर रहे 7 अफराद हलाक। आईडीएफ ने बदला लेने की बात कही। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज से मुंबई में होगा शुरू। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही 2 मैचेस जीतकर सीरीज पर कर चुकी है कब्जा। आदाब नाजरीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 से एक नई रिवायत शुरू की, जिसे जारी रखते हुए इस बार भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्यौहार गुजरात के कच्छ में मनाया। कौमी इत्तेहाद के दिन के प्रोग्राम को खत्म करने के बाद पीएम मोदी कच्छ पहुंच गए। पीएम मोदी ने दुश्मन से मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों को मिठाई खिलाई और फौजियों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली के मौके पर जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौजियों के दरमियान पहुंचे तो गुजरात के कच्छ में कुछ ऐसा मंजर था। वजीर आजम ने त्यौहार पर फौजियों को दिवाली की मुबारकबाद दी और 140 करोड़ हम वतनों के तई तशक्कुर का पैगाम भी दिया। देश के जाबाजों के साथ दीपावली मनाने का आनंद ही कुछ और होता है और मैंने तो अनुभव किया है, सालों से मैं करता आया हूं और मैं हमेशा देखता हूं कि जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में अजीमुश्शान राम मंदिर की तामीर का जिक्र करते हुए पीएम ने इस बार की दिवाली को खास करार दिया। वजीर आजम ने बहादुर फौजियों की कुव्वत इरादी, बेपनाह बहादुरी को सलामती और अमन की जमानत करार दिया। वजीर आजम ने फौजियों से कहा कि जब आप गरजते हैं तो दहशत करने वाले भी काम जाते हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। वजीर आजम ने अपने खिताब में दिफाई शोबे में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल, सरहदी देहातों की तरक्की, सीडीएस की तकर्रुरी और तीनों खिदमात के दरमियान बेहतर हम आहंगी जैसी कोशिशों का जिक्र किया, जिससे मुल्क के दिफाई शोबे को तकवीयत मिली है। दिफाई मैन्युफैक्चरिंग में तेजी का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क अब इस शोबे में एक बड़ा बरामद कुनिंदा बन रहा है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है।
5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब से मुल्क की कमान संभाली है, हर बार फौजियों के दरमियान दिवाली मनाते रहे हैं। इस बार बीएसएफ, फौज, बहरिया और फजाइया के जवानों के त्योहार को वजीर आजम की मौजूदगी ने यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले के लिए 634 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। दूसरे मरहले में 38 नशिस्तों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि पहले मरहले के लिए 13 नवंबर को 43 हलकों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अब दिवाली के बाद स्टार कैंपेनर झारखंड में आना शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस ने 40 स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त जारी की है। दीप उत्सव के बाद झारखंड में इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक जमा होना शुरू हो जाएंगे। बीजेपी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस की कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी तूफानी दौरे का मंसूबा बनाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का सबसे अहम स्थान है। मतदाता ही इस व्यवस्था में भाग्य विधाता होते हैं। ऐसे में इस भाग्य विधाता पर हर दल की नजर है। स्टार प्रचारकों के सहारे प्रत्याशी भी अपने भाग्य विधाताओं के दिल में घर बनाकर भाग्य चमकाना चाहते हैं, जिसको लेकर अब झारखंड में रैलियों और महारैलियों का दौर शुरू होने वाला है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दरमियान सियासी बिसात बिछाने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी मुहिम में इजाफा कर दिया है। झारखंड बीजेपी के असेंबली इलेक्शन के शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाईबासा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुजवजा इंतखाबी प्रोग्रामों की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को वजीर आजम चाईबासा और गढ़वा में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। बीजेपी की जानिब से वजीर आजम के साथ साथ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी इंतखाबी जलसों के जरिए झारखंड में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। विश्वा शर्मा जी ने बताया कि मरकजी वजीर दाखिला 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बरकट्ठा में खिताब करेंगे। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम घाटशिला में है, फिर और 3 जगह में है। एनडीए के साथ साथ एनडीए इत्तेहाद भी पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में है। कांग्रेस की जानिब से पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की रैली होगी। दूसरी जानिब जेएमएम के कारगुजार सदर और वजीर आला हेमंत सोरेन और आरजेडी के तेजस्वी यादव भी इस महाज की क़ियादत करेंगे। आज सुपार्टी, एलजेपी, जेडीयू और बाएं बाजू की पार्टियां भी मुहिम में अपनी ताकत दिखाएंगी। चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद सभी दलों के स्टार प्रचारकों का अब झारखंड में तूफानी चुनावी दौरा शुरू होने वाला है। दीपोत्सव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी झारखंड आकर हुंकार भरेंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 288 नशिस्तों के लिए दाखिल किए गए 7,994 कागजात नामजदगी में से 921 कागजात नामजदगी मुख्तलिफ गलतियों की वजह से मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि 7,073 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं। ये जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी है। महाराष्ट्र में पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर थी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। वोटिंग 20 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक रियासत में 9,70,25,119 वोटर रजिस्टर्ड हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने बताया कि 5,22,739 मर्द वोटर्स, 4,69,96,279 खवातीन वोटर्स और 6,101 थर्ड जेंडर वोटर्स का इंदराज किया गया है। रियासत में सबसे ज्यादा वोटरों की तादाद पुणे जिला में रजिस्टर्ड है, जहां 88,49,590 वोटर रजिस्टर्ड हैं।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदर शरद पवार ने कहा कि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद 6 नवंबर से महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम शुरू करेगा। शरद पवार ने कहा कि इस मुहिम की क़यादत वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे करेंगे। पुणे जिला में अपने रिवायती असेंबली हलका बारामती में नामानिगारों से बात करते हुए शरद पवार ने उन्हें दिवाली की मुबारकबाद दी और कहा कि वो रियासत के लोगों की खुशहाली और बहबूद की ख्वाहिश करते हैं। मुंबई बीजेपी की सदर आशीष शेलार ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के आने वाले महाराष्ट्र के दौरे पर शदीद तनकीद की है। शेलार ने रिजर्वेशन और वीर सावरकर पर राहुल के मुतनाज़े तबसरों के लिए माफी मांगने को कहा है। गांधी जी चैत्य भूमि जाकर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से नाक रगड़कर वहां पर माफी मांगे। आरक्षण स्क्रैप करने की बात उन्होंने की है, तो आरक्षण स्क्रैप करने का अधिकार उनको दिया किसने है? ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है। यह आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, ये अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया? और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे। आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आपका बयान क्यों है? आप माफी मांगे महाराष्ट्र से। कांग्रेस की भूमिका क्या है राहुल गांधी जी बताएं महाराष्ट्र में आकर, और उद्धव ठाकरे जी उनको सवाल पूछे। तरक्याती अमल को तेज करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने नागपुर और मुंबई को जोड़ने के मंसूबे के तहत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की तामीर की है। एक्सप्रेसवे की तामीर से मकामी आबादी के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हमारे नामानिगार चंद्रशेखर ने यह जानने की कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों की क्या राय है। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे तमाम पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो आपस में वाद विवाद भी कर रहे हैं। बात करने आए हैं कुछ व्यापारियों से, जिनसे हम जानेंगे कि ये समृद्धि मार्ग क्या सोच है इसको लेकर के। आप किस तरीके से देखते हैं ये जो मार्ग बन के आ रहा है? देखिए, समृद्धि का अर्थ ये होता है कि तरक्की। व्यापारी व्यापार करता है हमेशा तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए। तो ये जो समृद्धि महामार्ग का समृद्धि ये नाम रखा है, ये अपने आप में बताता है कि मैं महाराष्ट्र को बहुत अच्छा समृद्ध बनाऊंगा। समृद्धि महामार्ग से विदर्भ का विकास बहुत तेजी से होगा, ये मेरी मान्यता है और ये सच्चाई है। समृद्धि का मतलब होता है हर क्षेत्र में समृद्धि। तो रास्ता ये हर क्षेत्र में जब जाता है तो उस इलाके को वो डेवलप करता है, उसमें परिवर्तन लाता है। तो समृद्धि ने निश्चित परिवर्तन लाया है। पहले हमारे यहाँ जो हम लोग अनाज की गाड़ियाँ बुलाते थे, कई 10-10 दिन लग जाते थे, कई रुकावटें हो जाती थी। आज वो कम समय में हमारे दुकानों तक वो सब माल पहुँचता है। इसका मतलब है कि हमारे जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे, वो खर्चे भी बच गए और कम समय में माल आने से चोरियां बच गई। नहीं तो कई रास्ते में कई उनकी लूटपाट होती थी, चोरियां होती थी। ये सब बातों को समृद्धि ने रोक दिया है। मैंने पुराना समय भी देखा, अभी का समय भी देखा है। वो रास्ते बिल्कुल नहीं थे, आने जाने में समय लग जाता। आज समृद्धि मार्ग बनने से लिए ये सबसे बड़ा विकास विदर्भ का हुआ है, विदर्भ के लिए वरदान साबित हुआ है। यहाँ पर जितना ईजी आना जाना शुरू हो गया, तो उसके लिए क्या हुआ है कि व्यापार बढ़ गया, खर्चे कम हो गए। वेस्ट में मुंबई है और ईस्ट का कॉर्नर गोंदिया है। ईस्ट से वेस्ट को डायरेक्ट जोड़ने वाली ये समृद्धि महामार्ग अपने आप बताएगा कि ये कैसे महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए ये एक लाइफलाइन है। मैं जालना जिले से हूँ। जालना जिले का जो रोड था वो इतना खराब था। जालना से राजूर का जो रोड है, वो रोड में इतने सारे गड्ढे थे और एक समय था जब वहाँ इनाम रखा जाता था कि ये रोड पे अगर गड्ढे जो गिन के दिखाएंगे उसको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या ये विकास के जो मुद्दे हैं ये उनके मन में रहेंगे या जब वो वोट करने जाएंगे? फिलहाल हम व्यापारियों से हमने बात की है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। गुजरात में अहमदाबाद के पेराना में आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कचरे से तवानाई पैदा करने के लिए रियासत के सबसे बड़े प्लांट का
इफ्तिताह करेंगे। ये प्लांट 375 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा और ये 1000 मैट्रिक टन ठोस फुजला से रोजाना 15 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट से कौमी सफाई के सर्वे में अहमदाबाद की दर्जाबंदी में बेहतरी की उम्मीद है, जिससे पिराना लैंडफिल में कचरे के मसले को हल करने में भी मदद मिलेगी। ये ख्याल किया जाता है कि अहमदाबाद का फुजला से तवानाई की टेक्नोलॉजी की तरफ कदम भारत के दीगर शहरी मराकज के लिए मिसाल कायम करेगा, ताकि शफाफ तवानाई और मौसर फुजला के इंतजाम से दोनों की हौसला अफजाई हो सकेगी। पटाखों पर पाबंदी के बावजूद दिल्ली के बेशतर इलाकों में दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी की वजह से आलूदगी की सतह 350 से तजावुज कर गई है। दिल्ली का आनंद विहार में आज सुबह हवा का मेयार सबसे खराब रहा, जहां AQI 395 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अशोक विहार में AQI 384, अलीपुर में 350 और बुरारी क्रॉसिंग में 394 रिकॉर्ड किया गया। रेलवे में ट्रेन टिकट बुकिंग के उसूल आज से बदल गए हैं। नए उसूल के तहत मुसाफिर अब किसी भी ट्रेन में 60 दिन पहले रिजर्वेशन कर सकेंगे। अब तक मुसाफिर 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे। ये तब्दीली आज से तमाम ट्रेनों और कैटेगरीज के टिकट रिजर्वेशन पर लागू होगी। इस तब्दीली से पहले से बुक कराए गए ट्रेन टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुस्तकबिल में सफर करने का इरादा रखते हैं तो आपको टिकट की बुकिंग में मोहतात रहना होगा, वरना आपके लिए कंफर्म टिकट हासिल करना मुश्किल हो सकता है। चूंकि एडवांस टिकट बुकिंग का वक्त सिर्फ 60 दिन है, इसलिए मुसाफिरों को टिकट बुकिंग के लिए जल्दी करनी होगी। मुसाफिर अपने मुस्तकबिल के सफरी मंसूबों के मुताबिक IRCTC ऐप या वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते थे। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर संबंध रूट के लिए ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं। जनरल कंपार्टमेंट में सफर करने वाले मुसाफिरों को अब टिकट खिड़की पर लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक खुदकार टिकट वेंडिंग मशीन नस्ब की गई है, जहां मुसाफिर खुद या किसी रेलवे मुलाजिम की मदद से टिकट खरीद सकते हैं। हमारे नामानिगार राजेश राज ने इस बात का जायजा लिया कि खुदकार टिकट वेंडिंग मशीनें किस तरह काम करती हैं। आइए देखते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 के ठीक पहले तल पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये द्वितीय श्रेणी का टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट लेने की व्यवस्था रहती है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट अभी बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, भगदड़ को रोका जा सके। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर ई-टिकटिंग वेंडिंग मशीन भी लगाए गए हैं ताकि जो नॉर्मल टिकट खिड़की पर भारी भीड़ उमड़ती है उस भीड़ को रोका जा सके। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ATV मशीन बोलते हैं इसको। इसमें से कोई भी पैसेंजर चाहे तो खुद से भी टिकट ले सकता है, अपना ऑनलाइन पेमेंट करके ले सकता है, या फिर यहाँ पर ATVM फैसिलिटेटर इनको बोलते हैं, ये भी बैठे रहते हैं। ये रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी होते हैं, तो ये इनकी हेल्प करते हैं पैसेंजर्स के टिकट लेने में। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको? हमें बताया गया ऐसे ऐसे करना है और उसी आधार में हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप जनरल टिकट काट रहे हैं तो क्या जो मुसाफिर जहाँ से यहाँ से अगर दिल्ली से कहीं जाना है तो वो आप टाइप करते होंगे, वो प्रक्रिया समझाइए। हम लोग देखिए, हम ये आप जैसे माने आपने कहाँ का लेना है, समस्तीपुर का जैसे लिखा हमने यहाँ इसका कोड डाल दिया, समस्तीपुर आ गया और यहाँ हमने कौन सी गाड़ी जानी है उस गाड़ी का हमने डाल दिया नाम और के सुपर फास्ट लगा के यहाँ पे किराया है 315 रुपये और हमने इनसे 315 रुपये ले लिए। भीड़ से बचाया जा रहा है क्योंकि हम लोग इनको सुविधा दे रहे हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। वैसे मुसाफिर जिन्हें स्मार्ट कार्ड का उतना ज्ञान नहीं है, जिन्हें ऑपरेट करना नहीं आता है, उनके लिए ये रेल सेवक हैं जो उन्हें कैश लेकर उसी दर पर, जो टिकट वेंडिंग मशीन में जो टिकट का दर है उसी दर पर ये रेल सेवक उन्हें टिकट दे रहे हैं और घंटों टिकट खिड़की पर जद्दोजहद करने के से आराम से बच सकते हैं, अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए।
जम्मू व कश्मीर में बीजेपी के एक सरकर्दा रहनुमा और नगरोटा से मौजूदा एमएलए देवेंद्र सिंह राणा का जुमेरात की रात इंतकाल हो गया। वो कुछ दिनों से बीमार थे। देवेंद्र राणा जम्मू व कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम था। उन्होंने वादी में 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबात में नगरोटा सीट से बीजेपी के टिकट पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। देवेंद्र सिंह राणा की मौत की खबर मिलते ही उनके भाई मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी तेज हो गया है। अमेरिकी इंतखाबात से 5 रोज कबल नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने मेडिसन में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का अहम तरीन इलेक्शन है, इसलिए आप सब मुझे वोट दें। हैरिस ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को गैर मुस्तहकम करार दिया है। हैरिस कौमी सतह पर रजिस्टर्ड वोटरों में ट्रंप से सिर्फ 44% से 43% आगे हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होने वाले हैं। मशरक़ी स्पेन में तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 158 तक पहुंच गई है। इमदादी टीमें अभी भी लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। स्पेन में सैलाब की सूरत हाल कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक दिन में 1 साल के बराबर बारिश हुई है। लोग इस सैलाब को यूरोप में गुज़िश्ता 5 दहाइयों में आने वाली सबसे बड़ी आफत करार दे रहे हैं। ताहम अब सैलाब के पानी का सिलसिला कम होना शुरू हो गया है और लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन तबाही के निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मैटुला और हैफा के करीब ज़राई इलाकों में मुबैना तौर पर 7 अफराद हलाक हो गए हैं। मालूमात के मुताबिक हमला जुमेरात की सुबह सरहदी शहर मैटुला के करीब हुआ। हिजबुल्लाह ने लबनान से एक रॉकेट फायर किया जिसने सेब के बाग को निशाना बनाया, जिससे 5 अफराद हलाक हो गए। हैफा के बाहर जैतून के बाग पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए, जहां भाग होने वाले तमाम अफराद ज़रई मजदूर थे। इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक बयान में हिजबुल्लाह के हमले की तस्दीक की है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही सीरीज में 0-2 की नाकाबिले तस्खीर बरतरी के साथ सीरीज जीत चुकी है। तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड जीत दर्ज करके क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा। भारत टीम तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज का इख्तिताम जीत के साथ करना चाहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।